नेहा हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी विमला जी उसके कमरे में आकर उससे बोली, नेहा बेटा, हम अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तुम शिल्पा के साथ घर आ जाना और हमें आने में शायद 3 दिन लगे। तब तक अपना ध्यान रखना। मेरा मन नहीं हो रहा है तुझे यूं अकेले छोड़ कर जाने का। नेहा ने अपनी मम्मी को देखते हुए बोला, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो, मैं आराम से रह लूंगी और अपना ध्यान भी रखूंगी। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, इस सैटरडे हमारे स्कूल कैंपेन के लिए जा रहा है, मुझे भी जाना होगा, इसलिए इस वीकेंड में घर पर नहीं हूँ। इस पर विमला जी ने कहा, अच्छा चली जाना, पर अपना ध्यान रखना। घर की एक चाबी तुम अपने पास रख लो, हम घर लॉक करके 11 बजे तक निकल जाएंगे। और मैंने राजवीर से बोल दिया, बीच बीच में वो चक्कर लगाता रहेगा। उनकी बात सुनकर नेहा ने एकदम से गुस्से और घबराहट भरी आवाज में बोला, नहीं नहीं मम्मा, राजवीर को बोलने की जरूरत नहीं है, शिल्पा और अमित है ना, वैसे भी पुलिस वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। इस पर बिमला जी ने नेहा को देखते हुए बोला, अरे थोड़ी देर का समय तो वो निकाल ही सकता है। तभी नेहा का मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। नेहा ने कॉल पिक कर हेलो बोला तो सामने से रुद्रांश की आवाज आई। वहीं नेहा को कॉल पिक करता देख बिमला जी उसके कमरे से निकल गई। सामने से रुद्रांश ने उससे कहा, हेलो मिस, कैसी हैं आप? इस पर नेहा ने उसे जवाब देते हुए बोला, हेलो मिस्टर ठाकुर, मैं ठीक हूँ, बताएं आपने मुझे क्यों फोन किया? इस पर रुद्रांश, जो अभी शिमला के होटल रूम में था, अपनी बालकनी के बाहर का नजारा देखते हुए नेहा से बात करते हुए बोला, मिस नेहा, आपकी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। आप ज्यादा फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करती, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आती है। नेहा रुद्रांश की बातों से अब इरिटेट होने लगी थी। उसने बोला, सर अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो कहिए, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। रुद्रांश ने आगे से कहा, मिस नेहा, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरी कार में रह गए हैं, लगता है आपको उनकी जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुन नेहा जल्दी से अपना पर्स चेक करने लगी तो उसके आधार कार्ड और पेन कार्ड मिसिंग थे। फिर अपनी जीभ को अपने दांत से काटते हुए उसने अपने सिर पर एक चपत लगाई और मन ही मन कहने लगी, तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? 2 दिन से तेरे आईडी प्रूफ गायब है और तुझे पता भी नहीं चला। नेहा रुद्रांश से आगे से बोलते हुए बोली, वो सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला, वो शायद उस दिन हॉस्पिटल से आते हुए आपकी कार में गिर गए होंगे। सामने से रुद्रांश ने एक ठंडी आह भरते हुए उससे बोला, कोई बात नहीं, आपको आपके आईडी प्रूफ मिल जाएंगे। इतना सुन नेहा ने आगे से थैंक यू बोला और फोन कट कर दिया। वहीं सामने से रुद्रांश ने अपना फोन अभी भी अपने कान से लगा रखा था। फिर एक शातिर मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उस पल में चला गया जब उसने नेहा के आईडी को जानबूझकर अपनी कार में गिरा दिया था। दरअसल हॉस्पिटल से आते हुए नेहा जब रुद्रांश की कार में बैठे हुए सॉन्ग एंजॉय कर रही थी, तब रुद्रांश के मन में यह चल रहा था कि नेहा से अगली मुलाकात कैसे हो। इसलिए उसने जानबूझकर नेहा के पर्स को नीचे गिरा दिया और उसको उठाने के लिए नीचे झुक गया और फिर उसके आईडी प्रूफ को वही कार के सीट के नीचे थोड़ा आगे खिसकते हुए फेंक दिया, जिससे नेहा को पता ही नहीं चला कि उसके आईडी प्रूफ नीचे गिरे हैं। इस बात को सोचते हुए रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। दूसरी तरफ नेहा स्कूल में थी। काफी बच्चों ने अपने नाम इस कैंपिंग के लिए लिखवाए थे, जिससे ये डिसाइड किया गया कि हाफ बच्चे अभी जाएंगे और हाफ नेक्स्ट वीक। टोटल 150 बच्चे इस कैंपेन में जाने के लिए रेडी थे। इसलिए 50 बच्चों को 25 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उनके साथ 7 टीचर्स को जाने के लिए बोला गया। बाकी बच्चों के लिए नेक्स्ट वीक के कैंपेन के लिए बोला गया। स्कूल का पूरा दिन बच्चों को कैंपेन के बारे में बताने और उन्हें अपने साथ क्या सामान लाना है इसके बारे में बताने में ही चला गया। स्कूल से आते हुए नेहा और शिल्पा मार्केट में शॉपिंग के लिए चले गए।